सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा पाठ आरंभ होता है। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे कर्म के विषय में। कर्म किसे कहते हैं, कर्म कितने प्रकार का होता है और कर्म करने के साधन कौन कौन से हैं और कर्म का परिणाम क्या होता है, कैसे कर्म करने से हमें मोक्ष मिल सकता है, कर्म का फल क्या है, कर्म का परिणाम क्या है, इस पर कुछ विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कर्म की परिभाषा। ठीक है नी। तो इसकी परिभाषा यह है कि सुख की प्राप्ति करने और दुख से छूटने के लिए। किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए और दुख से छूटने के लिए। जीवात्मा मन से, इंद्रिय से, शरीर से, या ये कहें मन, वाणी और शरीर से जो भी चेष्टा विशेष करता है, जो भी चेष्टा करता है, चेष्टा विशेष करता है, वह कर्म है। ठीक है। जो भी चेष्टा करता है, मन में सोचना भी एक कर्म है, ये मानसिक कर्म है। वाणी से उपदेश करना ये भी कर्म है। ये कैसा कर्म है? वाचनिक कर्म है। और शरीर से दान देना, सेवा करना, रक्षा करना, ठीक है जी, शारीरिक कर्म है। तो ये तीन प्रकार से कर्म होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। और इन तीनों कर्मों को अर्थात मानसिक, वाचनिक और शारीरिक, इन तीनों कर्मों को चार प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात कर्म चार प्रकार का होता है। कर्म करने के साधन तीन। कौन कौन से? मन, वाणी और शरीर। ये कर्म करने के साधन है। और इन तीनों से चार प्रकार से कर्म किया जा सकता है, जिसको योग दर्शन के चौथे पाद में सूत्र 7 में बताया है कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। कर्म के नाम, कर्म चार प्रकार के बता रहा हूं ना अभी, ये सूत्र में आया। वो तो कर्म कर्म साधन है, मन, वाणी और शरीर। मन से जो कर्म करते हैं वो मानसिक कर्म कहलाता है। जो वाणी से कर्म करते हैं वो वाचनिक कहलाता है। जो कर्म शरीर से करते हैं वह शारीरिक कहलाता है। वाचनिक माने जो बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा कर्म है? वाचनिक। और मैं पढ़ा रहा हूं और आप कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है। कभी ऐसा होता है, वो बैठते हैं, सुन तो रहे हैं और मन में कुछ और विचार कर रहे हैं, थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा विचारते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो जो कुशल अध्यापक होता है वो तो पकड़ लेता है। जो ऐसा करता है उसका ध्यान तो रहता नहीं है, उसको खड़ा करते हैं, कुछ ध्यान से बताओ मैंने क्या कहा। तो गुरु जी ने कहा दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और जिसका ध्यान नहीं था, कुछ मन में और सोचता है, कुछ सुनता है, कुछ और सोचता है, उसको पूछ लिया गुरु जी ने, बताओ मैंने क्या कहा। तो बोलता है गुरु जी दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ठीक है। क्यों? मन तो इधर है नहीं, थोड़ा सुनता है, थोड़ा और कुछ विचारता है। तो ऐसा होता है फिर। तो ये जो मन में विचारता है उसका मानसिक कर्म है, और मैं जो पढ़ा रहा हूं ये मेरा वाचनिक कर्म है। और जो आप लिखते हैं, लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, ये क्या है? शारीरिक कर्म है। अब स्पष्ट हो गया। अब देखिए, ये मन से, वाणी से और शरीर से चार प्रकार का कर्म किया जाता है, जिसको अभी मैंने सूत्र में पढ़ा।
कि कर्म कैसे होते हैं। तो कहा, एक तो कहा देखिए शुभ कर्म, दूसरा है अशुभ कर्म, और तीसरा है मिश्रित कर्म, और चौथा है निष्काम कर्म। ये 4 प्रकार से कर्म किया जाता है। तो जो शुभ कर्म है वो भी 2 प्रकार का होता है, सकाम और निष्काम। ठीक है ना जी। जैसे कि आप सेवा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो एक तो दान देते हैं, चलो भी मेरा नाम इसमें आएगा, पट्टी लिखी जाएगी, पट्टी में नाम लिखा जाएगा, या आता शिलालेख, शिला में नाम होगा, कोई तख्ती लगेगी, इस भाव से दान देते हैं। ये भी अच्छा है, दान तो दे रहा है कम से कम, लेकिन ये क्या है, सकाम है कि मेरा नाम लिखा जाएगा, नाम की घोषणा की जाएगी, और मंच पे बुलाया जाएगा, या सबके सामने बताया जाएगा। ये जो दान दे रहे हैं, लेकिन बदले में सम्मान की इच्छा है। ठीक है, ये क्या है, सकाम है। और फिर कोई दान देता है, चलो नाम हो चाहे नहीं हो, और नाम लिखे चाहे ना लिखे, घोषणा करे चाहे न करे, मेरा तो कर्तव्य है कि जो भी मैं कमाता हूँ, नियम तो ऐसा है स्वामी दयानंद के अनुसार, दशांश दान करना चाहिए। दशांश माने 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि 100% में 10% दान करना चाहिए। आजकल कौन करता है बताओ। महीने में अगर 1 लाख कमाते हो, तो क्या हर मास 10,000 दान करते हैं? बताओ, नहीं करते हैं। आप करते हैं? हर महीने कितना करते हैं? हाँ, साल भर में करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो जो दान देते हैं वास्तव में देखो वो अपने लिए होता है। लोग समझते हैं मैं संस्था में दान दे रहा हूं, ये शुभ कर्म है, मना नहीं है, ठीक है जी। लेकिन वास्तव में जो दान देना शुभ कर्म है वो अपने लिए होता है। संस्था को भला हो, उपकार हो, वो तो होने वाला ही है, लेकिन उसके पहले आपका हो गया। आपने दान दिया तो आपने अपने बैंक में जमा कर लिया, जब वो उपयोग करेंगे तब उपयोग करेंगे संस्था वाले, ठीक है। लेकिन आपने दान देते ही, आप देखना, आप किसी को भोजन खिला रहे हो, ये शुभ कर्म है ना। भोजन परोस रहे हो, ये शरीर का क्या है, शुभ कर्म है। तो आप सकाम भाव से करो चाहे निष्काम भाव से करो, भोजन खिलाते हुए खाने वाले को तो सुख मिलता है, लेकिन जो खिलाने वाला है उसको आनंद मिलता है। वो खा तो नहीं रहा है, उसको खाने का सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कोई गुरु जी, आचार्य जी, संत महात्मा विद्वान आए हैं, वो भोजन कर रहे हैं, और कोई माता बढ़िया प्रेम से खिला रही है उसको, तो माता को कितना अच्छा लगता है कि आज मेरे घर में संत आए हैं, है ना। एक आत्मिक संतुष्टि, शांति, आनंद की अनुभूति होती नहीं होती? होती है। तो ये शुभ कर्म है, भोजन खिलाना, दान देना। लेकिन आप किसी को भोजन खिलाओगे, उसका पेट तो तब भरेगा जब पूरा खा लेगा, लेकिन जैसे आप उसको भोजन परोस देते हो, वो खाना आरंभ करता है, और आप चुपचाप खड़े हैं कि और कुछ लगे तो मैं दूं, तो उस समय को मन में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं जैसे खेती करता हूँ, मैं मेरे पिताजी, अगर मेरे पर कर्जा है जी, जैसे कर्जा अधिक है, मैं वो चुका ही नहीं पा रहा हूँ, मैं दान कैसे दे पाऊंगा? दान कैसे देंगे? देखिए, केवल धन से ही दान नहीं होता है। आप कर्जा चुका रहे हैं तो ठीक है, धन का दान नहीं करेंगे, लेकिन शरीर से दान तो कर सकते हैं। वही जो बात आई, कोई महात्मा आगे आप कुछ भोजन करते हैं तो उनको 2 रोटी खिला सकते हैं ना, ये दान तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों जी, आप 5 रोटी खाते हैं, 1 रोटी कम खाओ। आपके पिताजी 1 रोटी कम खाएं, 2 रोटी खिला दो किसी अतिथि को, ये तो हो सकता है। देखो, दान केवल धन से नहीं होता, ये भी समस्या है। जिसके पास जो कुछ है वो तो दान करेगा। अब हम पढ़ा रहे हैं, ये दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जी? कर रहे हैं ना, ये विद्या दान है। ये कहा है, वारी अन्नम गोमहिवासः तिलकांचन सर्पेषाम सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्मदानम हृष्यते। वारी अन्नम गोमहिवासः
तिलकाञ्चन सर्पिषां सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। तो जो वेद का प्रचार कर रहा है, ब्रह्म विद्या का दान कर रहा है, वो सबसे बड़ा दान है। इसी प्रकार से जहां पर वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां पर ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, आप वहां देंगे, उनको देंगे, जो भी दे, धन दे, वस्त्र दे, भोजन दे, जो भी दे, वो महादान है कि ब्रह्म के प्रचार प्रसार के लिए आप दान दे रहे हैं। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म अर्थात वेद। तो ब्रह्म दान करना सबसे बड़ा दान है। ठीक है जी। तो केवल धन का ही दान नहीं होता है, आप जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जाके सिखाएं अपने बच्चों को, वो भी तो एक दान है। ठीक है, आप कर्जा में डूबे तो कोई बात नहीं, धन का दान मत करें, जो सीखें पढ़ें उसको बताएं सिखाएं, गायत्री मंत्र याद कराएं बच्चों को, आसपास के बच्चे हैं उनको सिखाएं पढ़ाएं, ये भी दान है। ऐसे दान होता है। हाँ जी। कर्मचारी है या हम कर्मचारियों में कर्मचारी, हाँ, तो उसमें 30% गवर्नमेंट पर वैसे 30% गवर्नमेंट काट लेती है। काटती है जी। हाँ, तो वो दान में जाएगा जी या उसके बाद जो बचे उसमें से 10%? दान तो होता है जो स्वेच्छा पूर्वक दिया जाए। ठीक है, मुख्य तो ये दान होता है। वो तो मजबूरी में देना पड़ रहा है, फिर भी दे रहे हैं तो कुछ तो पुण्य मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि शास्त्र में कहता है श्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, ये सब आता है। माने सम्मान पूर्वक दान देना चाहिए, स्वेच्छा से, सम्मान से, शोभा से दान देनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक दान दें, नहीं तो अश्रद्धा से भी दान दें। ये सभी शिवरात्रि आए हैं, मान लीजिए सब दान दिखा रहे हैं और कोई नहीं दिखा रहे तो क्या होते, अरे वे सब दिखा रहे हैं मैं नहीं दिखाऊं, लोग क्या सोचेंगे, तो लोग लाख से भी दान दिखाएगा वो। ठीक है, नहीं चाहता दिखाना तो भी सभी लोग दिखा रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, घोषणा हो रही है, और आप दान नहीं दिखाए तो आपके हीन भावना आएगी ना, हीन भावना कि मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे। तो ये लोक लाज की भावना पर व्यक्ति दान देता है तो भी पुण्य तो मिलता है। तो ये सरकार टैक्स काट लेती तो आप मान लो कि मैं सरकार को दान कर रहा हूं तो पुण्य मिलेगा। हाँ हाँ, हाँ तो फिर दान नहीं माना जाएगा, वो तो फिर आपका कर्तव्य हो गया। ठीक है ना, वो कर्तव्य है फिर हाँ, फिर कर्तव्य है वो। ठीक, फिर दान में नहीं माना जाएगा वो। तो दान तो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाए, और दान किसको दिया जाए वो भी एक है, जो जरूरतमंद है उसको दान देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। ये ट्रेन में घूमते रहते हैं, दान मांगते रहते हैं, और दान लेके जाके बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और आतंकवाद फैलाते हैं। ऐसे लोग भी आपसे पैसा दान लेंगे हिंदुओं से, और जाके आतंकवादी को अस्त्र शस्त्र का क्या बोल गया, प्रचार प्रसार करेंगे, उसका आपूर्ति करेंगे उसकी। ये कहाँ दान हुआ, वहां दान नहीं करना चाहिए। तो दान देना शरीर का शुभ कर्म है, ऐसे उपदेश करना वाणी का शुभ कर्म है, और मन से सबका भला चाहना, सबके लिए आशीष देना, आशीर्वाद, ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ये ब्रह्मचारी सुखी रहे, विद्वान बने, ये मन में जब देते हैं आशीर्वाद, ये मानसिक भी कर्म है, इसका ही पुण्य मिलता है। जब आपने प्रश्न किया था ना कि कर्जे में डूबा किसान तो कैसे धन दे, वो मन से दान तो कर सकता है कि गुरुकुल फले फूले, जो ब्रह्मचारी स्वस्थ रहे, विद्वान बने, ये मानसिक दान है। मानसिक दान का कम पुण्य मिलता है और शारीरिक का अधिक मिलता है। हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं ये अधिक मिलेगा, ये ब्रह्मदान है ये। ठीक है जी, आगे चलिए। तो शरीर से कर्म, ये शुभ कर्म हो गया। और अशुभ कर्म क्या होता है, हिंसा करना। हिंसा करना क्या है, अशुभ कर्म है जी। तो जहां शुभ और अशुभ दोनों मिल जाए वो होता है मिश्रित कर्म। आपने कहा हम खेती करते हैं, तो खेती करना क्या है, ये मिश्रित कर्म है, क्योंकि आप अनेक लोगों को अन्न पहुंचा रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, आपके अन्न से लोग खा पीकर तृप्त होते हैं, ये पुण्य कर्म हो रहा है। लेकिन खेती करने से कई कीड़े मकोड़े मर भी जाते हैं, है कि नहीं है, ये हिंसा भी होती है। दवाई छिड़कते हैं, वो दवाई तो है ही नहीं, और कीटनाशक जहर है, वो तो नाम दे दिए हैं दवाई का, वो तो है तो जहर, तो कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जी। तो खेती करना क्या है,
मिश्र कर्म है, मिश्रित कर्म है। तो शुभ कर्म जहाँ दूसरों को हम सुख पहुंचाते हैं, दान आदि करते हैं, ये शुभ कर्म है। और अशुभ कर्म जिससे हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, हिंसा करना, चोरी करना आदि आदि, ये अशुभ कर्म है। अभी बताऊंगा मैं, 10 प्रकार के शुभ कर्म होते हैं और 10 प्रकार के अशुभ कर्म होते हैं, ये आएगा, ये बताता हूं। तो ये चोरी करना, हिंसा करना, ये अशुभ कर्म है। और जिसमें सुख और दुख दोनों मिलता है लोगों को, वो मिश्रित कर्म है। 3 कर्म हो गए, कौन कौन से? शुभ, अशुभ और मिश्रित। और चौथा है निष्काम कर्म। वो जो आपने शुभ कर्म किया था, वही कर्म अगर आप बदले में मान सम्मान की भावना को छोड़ करके, बदले में मुझे सुख दे ये भावना छोड़ करके, और ईश्वर को प्राप्त कराने के भाव से जो दान देते हैं या जो कर्म करते हैं, वह निष्काम कर्म कहलाता है। हो गया। निष्काम कर्म में कोई सकाम भावना नहीं होती है, सांसारिक सुख की कामना इच्छा नहीं होती, लेकिन मोक्ष की कामना रहेगी, वो बाधक नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई कर्म कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म है। और संसार में सुख लेने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, वो क्या है? सकाम कर्म है। तो कर्म 4 प्रकार के हो गए। हाँ जी। पिता ने अपने पुत्र की पूरी सेवा की। हाँ, पिता ने पालन किया पुत्र का। अब पिता वृद्ध हो गए। हाँ जी, पुत्र ने अपने कर्तव्य का पालन किया। ठीक बात है। तो हाँ, ना तो उसकी कोई वो है कि कोई सेवा कर रहा है, सेवा भी नहीं कर रहा है, वो तो अपना कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है। तो इसे किस चीज में कहा जाए? देखिए, माता पिता की सेवा करना पुण्य कर्म है बेटे, ठीक है। और जो पिता है वो पुत्र का पालन पोषण करता है, उसको विद्वान बना रहा है, वो भी एक पुण्य कर्म है। ऐसा नहीं है, पुत्र उत्पन्न करके उसको विद्वान बना करके आप समाज को अर्पित कर दो, समर्पित कर दो, वो पुण्य कार्य है ना। ये जो बड़े बड़े फौजी होते हैं, कर्नल आदि होते हैं, अब इनके पिताजी इनको स्वेच्छा से भेजा, बेटा जा देश की रक्षा कर, उनको पुण्य मिलता है। वो माता पिता को, जो माता पिता अपने बच्चे को शहर से भेज देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, उनको पुण्य मिलता है, ठीक है। हाँ, अब पुत्र जो ना, जो वृद्ध माता पिता की सेवा करे उसको भी पुण्य मिलेगा। हाँ, माता पिता सेवा करना पुण्य है ना। वृद्ध माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इनकी सेवा करना पुण्य कार्य है। दोनों हो सकता है, ये सेवा करना निष्काम भी होता है, सकाम भी होता है, वो भावना पर है। अगर आप अपना कर्तव्य मानते हैं कि मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे तो मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाने के लिए आप सेवा कर रहे हैं, तो निष्काम कर्म हो गया। और अगर आप ये सेवा ये सोच कर रहे हैं सेवा कि मैं अपने माता पिता सेवा कर रहा हूं, तो मेरे बेटे पोते देखेंगे और देख के मेरी भी सेवा करेंगे, तो आप अपनी सेवा हो इस भाव से सेवा कर रहे हैं अपने माता पिता की, ये सकाम हो गया, ठीक है। और आप ये मानते नहीं नहीं मेरी सेवा करें नहीं करें, मैं सेवा करूं, मेरे माता पिता का मुझ पर ऋण है, मैं सेवा करूंगा, और सेवा कर रहा है, तो ये क्या है? निष्काम कर्म है। और बदले में मैं मोक्ष में जाऊंगा, जब माता पिता नहीं रहेंगे मैं वानप्रस्थी बनूंगा, फिर सन्यासी बनूंगा और मोक्ष में जाऊंगा। अभी तक गृहस्थ में हूं, इसलिए सेवा करने मेरा धर्म है, करूंगा, लेकिन निष्काम भाव से करूंगा। ये बदले में मुझे माता पिता आशीर्वाद दें नहीं दें, बच्चे मेरा अनुकरण करें नहीं करें, मेरा कर्तव्य है और धर्म है, जरूर करूंगा मैं। और ईश्वर को याद करते हुए सेवा कर रहा है, मोक्ष भाव बना के सेवा कर रहा है, निष्काम कर्म हो जाना है वो। और एक बात देखिए, आप कहें स्वामी जी आप तो माता पिता सेवा नहीं करते, आपको तो फिर पाप लगेगा, ये प्रश्न आता है ना। तो याद रखिए, जो गृहस्थ में गया है उसके लिए ही कर्तव्य है सेवा करने का माता पिता का, हमारा कर्तव्य नहीं रहा। अभी हम तो कितने माता पिता सेवा कर रहे हैं। अब आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी भी सेवा कर रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सेवा ही की नहीं है? हम बंदेगण भोजन बांट रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं, आसन व्यवस्था किए, आवास व्यवस्था किए, ये सेवा है कि नहीं है? तो ब्रह्मचारी हमारे घर द्वार तो छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर जो माता पिता हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मचारी बन जाता है और वेद विद्या पढ़ता है पढ़ाता है, योग विद्या पढ़ता पढ़ाता है, फिर सन्यासी बन जाता है, उसको कोई माता पिता का सेवा करने का
आवश्यक कर्तव्य उसके लिए नहीं रह जाता है, उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन कोई दूसरा हमारा भाई है, वो घर परिवार में है और वो सेवा नहीं करता है, उसको पाप लगने वाला है। क्यों? वो घर में है, गृहस्थ में है, और माता पिता संपत्ति का वो प्रयोग करता है। हम तो संपत्ति छोड़ दिए माता पिता की, घर से कोई संपत्ति तो लेके आए नहीं घर वालों का, तो उनकी सेवा भी करने का हमारा कर्तव्य नहीं रहा। हाँ, आएंगे तो सेवा कर देंगे, मना भी नहीं है। अगर हमारे आश्रम में आ गए माता पिता, तो क्या उनका दुष्कार करेंगे हम? क्या उनका सम्मान करेंगे? बताओ। अगर हमारे ब्रह्मचारी हैं, कोई माता पिता आ जाए, तो क्या उनको हम यहाँ से निकाल देंगे बाहर? क्यों जी? क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान करेंगे। माता पिता गुरु आप कितने बड़े हो जाएं, आप उनसे बड़े नहीं हो सकते, आपसे बड़े ही रहेंगे वो। आप सन्यासी बन जाओ तो भी आपके पिता आपके लिए पिता ही रहेंगे। सन्यासी दुनिया के लिए है, लेकिन आप ये नहीं कि पिताजी से बड़े हो गए उनको नमस्ते नहीं करेंगे, वो तो पिता है भाई। गुरु जी के लिए आप बड़े नहीं हुए तो गुरु हैं, वो तो बड़े ही रहेंगे, जीवन भर बड़े रहेंगे। तो माता पिता गुरु ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका हम ऋण जीवन भर नहीं उतार सकते। भले हम सन्यासी बन गए तो भी उनका ऋण तो रहेगा ना। हाँ, हम पर पाप नहीं है, हमारी सेवा कोई शिष्य करे तो करे, उनका कर्तव्य है। ठीक है, ये तो गुरु परंपरा चलती है, वहां पर पिता पुत्र परंपरा है, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। अब यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, सेवा करते हैं, कर भी रहे हैं। अब जो सेवा कर क्या रहेगा उसको सेवा मिलती भी है। हमारे स्वामी सत्यपति जी, उन्होंने बहुत सेवा की थी उनके गुरु जी की। एक थे स्वामी ब्रह्म मुनि जी, तो उनकी बहुत सेवा की, बिल्कुल झज्जर में ही, तो उनकी सेवा हुई, खूब सेवा हुई उनकी। तो जो सेवा किया रहेगा उसको सेवा मिलती है, लगभग की बात बता रहा हूँ, अपवाद छोड़ दीजिए। तो भगवान जो है वो देखता है, प्रेरणा भी करता है बुद्धि में। तो परमात्मा न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता है। हम तो निष्काम कर्म करेंगे, सेवा करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, परमात्मा को बल देगा, सहन शक्ति देगा। चलिए आगे पहले ये देखते हैं, कुछ पूरा करते हैं। तो ये 4 प्रकार कर्म हो गए, शुभ अशुभ मिश्रित और निष्काम। अब ये कर्म करने के इसके लिए 10 साधन है, ये नहीं 10 प्रकार के कर्म होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से, ये कर्म की संख्या। शुभ कर्म 10 प्रकार के हो सकते हैं, शरीर वाणी मन से, और अशुभ कर्म भी 10 प्रकार के होते हैं, शरीर वाणी मन से। अब लिखो पहले शरीर से शुभ कर्म। हाँ जी, न्याय दर्शन प्रथम अध्याय प्रथम हानि सूत्र नंबर 2। तो लिखिए, रक्षा करना, दान देना, सेवा करना, ये 3 कर्म शरीर से शुभ कर्म है। रक्षा करना, दान देना और सेवा करना, जिससे आप दूसरों को सुख मिलता है। कोई भी काम करो, उपकार कर रहे हैं, सेवा हो रही है उससे। तो ये सेवा, दान और रक्षा, ये पूछूंगा बाद में, ठीक से लिखिए, याद करिए। ठीक है, शरीर से कर्म कितने? 3। कौन कौन से? रक्षा, दान, सेवा। अब लिखिए वाणी से, लिखिए 4 कर्म होते हैं शुभ कर्म वाणी से। सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना और सार्थक बोलना। तो सत्य, मधुर, हितकारी और सार्थक, इस प्रकार बोलना ये वाणी का शुभ कर्म है, ये पुण्य कर्म है। हो गया जी, सत्य, मधुर, हितकारी और सार्थक। और चौथा है, तीसरा है मन से, दया, दया करना, और अस्पृहा माने अनिच्छा, आसक्ति नहीं रखते का काम करना, ये निष्काम में आता है। और आस्तिकता, मन में ईश्वर की भावना, ईश्वर का स्मरण करते रहना। दया, अस्पृहा, अस्पृहा माने अनिच्छा, अनासक्ति हम कह सकते हैं इसको, किसी चीज में आसक्ति न रख के काम करना। तो दया, अस्पृहा और आस्तिकता माने ईश्वर प्रणिधान बना के काम करना, ईश्वर को मानते हुए, जानते हुए, ईश्वर की अनुभूति करते हुए कर्म करना, यह आस्तिकता है। वो सच्चा आस्तिक है जो ईश्वर को याद करके सब काम करता है। तो ये 3 कर्म हो गए है ना, शरीर से, वाणी से और मन से। तो 3 कर्म किससे हुए? शरीर से, रक्षा, दान, सेवा। 4 कर्म वाणी से, सत्य, मधुर, हितकारी और सार्थक।
और तीन कर्म मन से दया, स्पृहा और आस्तिकता, ये 10 शुभ कर्म हो गए। ऐसे ही 10 अशुभ कर्म। सार्थक बिना मतलब नहीं बोलना, अर्थपूर्ण बात करना, काम की बातें करना, सामान्य भाषा कहूं तो काम की बातें करना, बेफुजूल बातें नहीं करना, अनाप शनाप गपशप नहीं करना, ठीक है, बिना काम बातचीत नहीं करना, यह सार्थक है। जिससे कोई लाभ हो वो बात करना, लाभ ही नहीं है वो क्यों ऐसा बात करना भाई, बिना मतलब गपशप करते रहते हैं, ये अनर्थक बात है। आगे लिखिए अशुभ कर्म। शरीर से हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, यह है शरीर से अशुभ कर्म। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, यह शरीर से अशुभ कर्म है। ऐसे ही वाणी से झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर बोलना और व्यर्थ बोलना, जो ऐसी बात ना सार्थक, उससे उल्टा ही है अनर्थक बोलना, व्यर्थ बोलना। झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर बोलना और व्यर्थ बोलना, यह है वाणी का अशुभ कर्म। ये भी 4 है, वाणी के 4 कर्म है, 4 शुभ और 4 अशुभ। और मन से द्रोह करना, ठीक है, जो हम बोलते हैं द्वेष करना, द्वेष, मानसिक हिंसा, किसी की हानि चाहना, किसी का अपमान चाहना, द्वेष करना, ये मन से द्रोह है, द्रोह, ठीक है। फिर मन से स्पृहा माने चोरी की भावना, अति आसक्ति, ठीक है, लोभ, लोभ लालच, ये स्पृहा। और 10वां नास्तिकता, ईश्वर को नहीं मानना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करना, यह है अशुभ कर्म मन से। तो 10 शुभ कर्म हो गए और 10 अशुभ कर्म हो गए। अब इसको बाद में बताना मुझे क्लास के बाद में, ठीक है। चलिए, ये हो गया कर्म की संख्या। अब आगे देखते हैं कर्म का परिणाम और फल। देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उपदेश कर रहा हूं ना जी, तो इसका फल मुझे कैसा मिलेगा जी, है शुभ मिलेगा ना। तो जो मुझे ईश्वर देगा ना, वो क्या है, कर्म का फल है, इसका मुझे पुण्य ही मिलेगा, इसका सुख ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम जो कर्म करते हैं उसका परमात्मा हमें जो फल देता है ना, उस पर हमारा अधिकार है। लोग बोलते हैं कि कोई अधिकार मत समझो, तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, कहां जाएगा वो तो। लेकिन जो कर्म का परिणाम है उसमें अधिकार नहीं है। तो परिणाम और फल में क्या अंतर है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए आप 50 व्यक्ति बैठे हैं, अब आप 50 में से केवल 10 व्यक्ति ही मेरी बात को सुनते, जानते, मानते हैं और लाते हैं आचरण में। तो 10 व्यक्ति ने सुधार किया, मैंने कहा भी रोज दान करना चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए, रोज हवन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मैंने उपदेश कर दिया। अब मेरा तो कर्म हो गया, इसका तो मुझे फल मिलने वाला ही है, परमात्मा देगा, वो कर फल वो देने वाला है। लेकिन आप कितने लोग बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। तो 10 लोग मानते हैं तो 10 का परिणाम मुझे मिला, ये परिणाम है। उपदेश दिया 10 को और सुधार किया 10 लोगों ने, तो परिणाम कितना आया, 10 का आया। तो परिणाम अच्छा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। कोई उल्टा पुल्टा बोल देता है, यह कर्म परिणाम है कर्म का। स्वामी जी क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना नहीं आता है, ये है वो है, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं ना जी। तो हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के परिणाम में हमारा कोई वश चलता नहीं है। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे पता नहीं, यह कर्म का परिणाम है। और कर्म का फल क्या है, वो तो 100% पक्का होता है, उसमें कमी भी नहीं होती है कि बेसी भी नहीं होती है, मतलब अधिक भी नहीं कि कम भी नहीं, वो तो पक्का है। जो हमको देता है ईश्वर देता है, और भी लोग देते हैं, मना नहीं है, माता पिता गुरु राजा भी देते हैं, कर्मफल देते हैं।
ठीक है, लेकिन इनमें अन्याय भी होता है, लेकिन ईश्वर बात में अन्याय नहीं होता है। तो ये जो कर्म फल है हमको 3 रूप में मिलता है ईश्वर की ओर से। लिखो, जाति, आयु और भोग, 3 प्रकार से फल की प्राप्ति होती है ईश्वर से। एक तो जाति मिलती है। जाति कौन सी है? जैसे ईश्वर जाति है कोई? हाँ, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, ठीक है, हाथी, ये सब जातियां हैं। तोता, मोर, हंस, ये जातियां हैं। अलग प्रवृत्ति है, हाँ, बरगद ये जाति है, पीपल जाति है ये, ठीक है, ये भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कोई अलग अलग करे वो मान्य नहीं है। जैसे कि मनुष्य है, ये जाति एक ही है, ठीक है जी। अब इसमें कोई वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, ये तो वर्ण का विभाजन मात्र है, लेकिन जाति एक ही है। ऐसे अश्व माने घोड़ा, जाति एक ही है, कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई चितकबरा है, कोई कैसा है जाति अश्व जाति है। ऐसे गो जाति, सभी गाय की जाति एक ही है, गौ जाति बस। उसमें काले और सफेद आदि होते हैं, जर्सी गाय, कोई ये गाय वो गाय, अलग बात है, गाय एक है, ठीक है। तो इस प्रकार से मनुष्य सब एक है। तो जाति मिलती है हमको, ये जन्म से मिलती है। जैसा कर्म वैसा फल मिलता है जाति रूप में, और जैसी जाति होती है अर्थात शरीर होता है, वैसा ही हमको उम्र मिलता है या आयु मिलती है। और 16 प्राप्त किए मनुष्य का, जाति मिली है मनुष्य की, तो लगभग 100 वर्ष की आयु मिली हुई है। किसी कम भी होती है, अधिक भी होती है, लेकिन इस आयु को हम एक सीमा तक घटा बढ़ा भी सकते हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने, सुना आपने, उतना चले खिलौना, बस हो गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी चाबी भरी ईश्वर ने, इतना चलेगा, लोग ऐसे बोलते हैं। ये मोटा कथन है, ये एक मोटी आयु ईश्वर देता है, ठीक है जी, लेकिन इसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। शराब कोई पिएगा, व्यभिचार करेगा, दुराचार करेगा, मांस मछली और क्या बोलते हैं ये अंडा, शराब और क्या गांजा, अफीम चलता है, चरस। आजकल क्या नया निकला है जो पीते हैं मुंबई वाले, क्या जो नहीं नहीं अभी जो ड्रग्स जो नया पकड़ा गया था, कोई खान, ठीक है, आर्यन खान, तो उस पर यह है ड्रग्स लेने का आरोप है ना जी। तो कोई ऐसा लेंगे तो जल्दी मरेंगे, सीधी बात है। वो नशा पान करेंगे जल्दी मरेंगे। छूट जाना तो इसलिए है कि मैंने कहा ना, ये फल देने में ये जो आज का राजा है या जज है, ये तो गड़बड़ी भी करते हैं। यहाँ पर न्याय तो होता नहीं है, जब फैसला होता है। वो क्या कहता है जज, ये न्यायालय अथवा क्या बोलते उसको, कोर्ट, ये फैसला सुनाती है। न्याय करती है, कोई कहता है क्या कि न्याय करता है, कोई कहता है क्या, नहीं कहता है। वो फैसला है, फैसला तो सही भी हो गलत भी हो, और न्याय तो है नहीं। वो न्याय तो ईश्वर करता है, असली न्याय, पक्का न्याय, ठीक है। यहाँ पर तो अन्याय भी होता है। तो ये जाति और आयु, आयु को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आयु निश्चित नहीं है, याद रखिए। कोई कहता है वो दुर्घटना में मर गया, इतनी आयु थी बस इसलिए मर गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो अकस्मात भी तो होता है। कोई 25 साल में मर गया मान लीजिए दुर्घटना में, तो आयु उतनी थी, ऐसा नहीं है, वो दुर्घटना है। अगर घटना नहीं घटती तो आगे और जीता वो। तो ऐसी घटना में जल्दी व्यक्ति मर जाए तो कोई बात नहीं, ईश्वर उसकी क्षतिपूर्ति करता है। क्या करता है? क्षतिपूर्ति करता है। जो आयु बची है ईश्वर देगा उसको, कैसे देगा, कहां देगा वो जाने, लेकिन उसकी हानि नहीं करेगा, ठीक है जी। तो परमात्मा न्याय करता है। अगर आयु बची हुई थी, वो आयु परमात्मा उसको देगा, उसको कहां जाएगा, वो तो कर्म का फल है, वो तो देगा परमात्मा। इसलिए कोई दुखी होना नहीं चाहिए। तो जाति, आयु और भोग, भोग माने अब मनुष्य बने तो मिठाई भी खाओ, फल भी खाओ, हलवा पूरी भी खाओ, और शेर बने तो मांस खाओ, वहां का हलवा पूरी है वहां पर। और गाय बने तो घास भी खाओ और रोटी भी खाओ और हलवा भी खाओ, है कि नहीं जी। कुत्ता बने सब कुछ खाओ, बने कौवा सब कुछ खाओ,
वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। जो कौवा है या कुत्ता है वो सर्वाहारी प्राणी है लोग, और जो शेर है वो मांसाहारी है, और गाय शाकाहारी है, और आज का मनुष्य भी सर्वाहारी हो गया है कि नहीं है तो शाकाहारी लेकिन बन गया सर्वाहारी, बन गया ये सर्वाहारी है। ये आज का जो मनुष्य है विधिवत परमात्मा ने इसको शाकाहारी बनाया है परमात्मा ने, लेकिन क्योंकि ये कर्म करने स्वतंत्र है तो कुछ भी खा पी लेता है, उल्टा पुल्टा खाता है तो दंड मिलेगा। हाँ यार ये बात भी है, मांस खाएंगे दंड मिलेगा परमात्मा से। तो ये कर्म का वो नहीं बोलते क्या होता है, ठीक है, वो नहीं बोलने से कोई दंड छूटेगा नहीं, वो दंड तो मिलेगा परमात्मा से उसको। चलो तो हम सोच रहे थे, पढ़ रहे थे कि जाति आयु और भोग, तो मनुष्य है तो बढ़िया खाना पीना सुख सुविधा बढ़िया, पशु है तो घटिया सुविधा खान पान घटिया, ये भोग है जी। तो इस प्रकार से जाति आयु और भोग के रूप में यह कर्म का फल मिलता है। अब बात यह है कि कर्म करते हुए जीना चाहिए, और वो भी निष्काम कर्म करते हुए जीना चाहिए। ये आपने गुरु से बात सुनी होगी, है ना। तो देखिए हम जो भी कर्म करते हैं ना वो फल की दृष्टि से उसके तीन भेद होते हैं। जो भी कर्म करते हैं उसके तीन भेद और हैं। ये है फल की दृष्टि से, एक तो क्रियमाण कर्म, लिखिए ये फल की दृष्टि से भेद, कर्मों के प्रकार फल की दृष्टि में। पहला है क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म, और तीसरा प्रारब्ध कर्म। तो जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण है। अभी आप पढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्रियमाण कर्म हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, क्रियमाण कर्म हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्रियमाण कर्म। दूसरा है संचित कर्म, जिन कर्मों को कर चुके हैं वो संचित हो गए, जमा हो गए हैं, वो है संचित कर्म। और जो कर्म किए थे और उन किए हुए कर्मों का फल अब मिल रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, जिसको आप भाग्य कहते हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। ठीक है जी। तो किए हुए कर्मों का फल मिलने लगता है, ये क्या हो रहा है, हमको प्रारब्ध मिल रहा है, ये हमारा भाग्य है, हमको मानव चला मिला हुआ है। हमने अच्छे कर्म किए थे तो उन अच्छे कर्मों का फल अभी भोग रहे हैं, ये क्या है, हमारा प्रारब्ध है। और जो कर्म कर रहे हैं ये बाद में संचित होगा, वही संचित बाद में हमको प्रारब्ध रूप में मिलेगा। ऐसा में जो कर्म कर रहे हैं वो क्या होगा, बाद में संचित, फिर वही बनेगा प्रारब्ध, वही फिर हमको मिलेगा, ये जन्म में भी मिला है जैसे आगे मिलेगा इसे। तो इस प्रकार से फल की दृष्टि में क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो कि शरीर से, वाणी से और मन से किए जाते हैं। तो जो करता है कर्म करता वो कैसा होता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह स्वतंत्र स करता, माने अच्छा करने में बुरा करने में जो स्वतंत्र है वही तो करता है। वो मांस खाए के दूध पिए वो स्वतंत्र है, वही करता है। मांस खाएगा दंड मिलेगा, और हवन करेगा तो पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको पुण्य कर्म करना चाहिए, वो भी निष्काम भाव से करना चाहिए। संचित कर्म, दोनों में अंतर, जो कर्म कर दिए और जमा है ये भी वो संचित है, जमा हुआ है। और प्रारब्ध जो कर्म का फल मिलना आरंभ हो गया और मिल रहा है हमको। ठीक है जी। अभी जैसे आपने मान लीजिए कल आपने जो पढ़ा वो आपका संचित हो गया, शिविर में आते ही जो आपने ध्यान अभ्यास किया है 1 दिन 2 दिन वो तो जमा हो गया है, वो संचित हो गया है, जमा हो गया है। अभी कर्म फल मिलना आरंभ नहीं हुआ है, वो संचित हुआ है, जमा हो गया। अभी जो पढ़ रहे हैं ये क्रियमाण अभी चालू हो रहा है, चालू है मतलब ये क्रियमाण कर्म हो रहा है। कक्षा पूरी हो जाएगी ये भी संचित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और हम जो पहले कर्म किए थे उसका फल भी भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध हमारा है। ठीक है ना जी। हाँ बोलिए। अच्छा जी, एक बात समझ नहीं आती हमारी, कि जब हमें कर्मों के फल के आधार पर जाति आयु और भोग मिल गया, ऐसा वातावरण मिला, ऐसा भोग लेके मिल रहा है, कुत्ता नाली में घूम रहा है, कुत्ता सोफे सेट पर लेट रहा है, हाँ तो उसने उपसर्ग करके अपना उसको भोग इतना बढ़िया मिल गया। हाँ तो फिर ये जो प्रारब्ध कर्म आया हमारा, ये कहाँ से निकल करके आई ये चीज? प्रारब्ध जाति आयु और भोग तो मिल
हमारे कर्म के फल के आधार पर, तो हम उसे भोगना चालू करेंगे। लेकिन वो कहाँ पे आ गया कि बस प्रारब्ध का वो वर्तमान के किसी सेठ का पुण्य कर्म हो सकता है। वर्तमान में आपको किसी ने विशेष सुख सुविधा दे दी, ये अभी का आपका ये सुख मिला आपको, परमात्मा ने आपको अच्छा शरीर दिया, मानव चोला दिया, ठीक है जी, ये तो परमात्मा ने फल भोग दिया, कर्म फल आपको प्रदान किया। लेकिन फिर और भी कहता है, देखो भाई दिन दुही की सेवा करना। तो कोई सेठ लोग कहते हैं कंबल बांटते हैं, पीछे कल ये कंबल आया है, कोई सेठ लोग देते हैं कंबल, ये दान कर दिए, ये इनका पुण्य कर्म है। तो वो जो हम किसी को खिलाते पिलाते हैं, ये हमारा पुण्य कर्म है, उसको उसका परिणाम मिल रहा है, हमारे कर्म का परिणाम भोग रहा है। ठीक है ना जी। अगर हमने जन्म लिया दूसरा, हम्म मान लो हमने पूरे जीवन 50 साल 60 साल हमने अपने कर्म किए, हम्म अच्छे बुरे हाँ कैसे भी हाँ, किए, और मापनीय व्यवस्था में वो हमें जब अगला जन्म मिला तो हमें जाति और आयु और भूख के आधार पर हमें मिल गया। ठीक है। अब हम नए सिरे से काम करना चालू करेंगे, फिर उसका संचित प्रारब्ध होगा ना। और इस जन्म का कर्म हमको अभी मिलता है, ये जन्म का कर्म हमको इसी जन्म में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका जन्म कहीं मिलेगा, दूसरे कर्म का भोगना पड़ जाता है, उससे उसके कर्मों का हमको परिणाम भोगना पड़ेगा, वही तो अंतर है। उससे किए का कर्म यहाँ पर भोगना पड़ गया। हाँ, वो फल नहीं कहलाएगा, वो परिणाम कहलाएगा। हाँ, ये परिणाम कहलाएगा। माने कोई हमको सुख देता है तो भी उसके कर्म का परिणाम भोग रहे हैं, कोई दुख देता है तो उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। ये कर्मफल उसका हम थोड़ी भोगते हैं, कर्मफल तो खुद का खुद को भोगना पड़ता है, ये कर्मफल होता है। जैसे स्वामी जी आपने हवन के विषय में बोला, आर्य है तो हवन करते हैं, मुसलमान क्या हवन करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर उनको तो फिर सजा मिलेगी जी, मिलेगी, मांस भी हाँ खाते हैं। जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, खूब मिलेगी उनको। ये देखिए, ये आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लेना, उसमें प्रश्न आया है, क्या होम नहीं करने पर पाप लगता है? उत्तर दिया हाँ, पाप लगता है। आप समझ जाओ, समझ जाओ। जो शिविर में आए हुए हैं, संकल्प लेके जाना कि घर में हवन रोज करेंगे, ये पुण्य कर्म है। और अगर हवन नहीं करेंगे, धन भी है, समय भी है, सामर्थ्य भी है, हवन नहीं करते हैं, बाद में बूढ़े होने पर हवन कर पाएंगे? तब तो हाथ भी नहीं चले, पैर भी नहीं चले, बोले बेटा हवन कर दो तो बेटा भी नहीं करे, दान भी नहीं दे पाएंगे। अभी दान पुण्य कर सकते हैं, बाद में दान पुण्य नहीं कर सकते, फिर तो बोलना पड़े पोते को, बेटे को, बेटा यहाँ दान करना है, कुछ दो। नहीं नहीं पिताजी, अभी तो सामर्थ्य नहीं है, अभी कड़की है, भी मत दान करो। चुप, हाँ बेटा ठीक है, बस फिर क्या करेंगे? जो दान पुण्य साधना भक्ति भजन जो भी करना है अभी हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी शुभ कर्म करना है कर लो। एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फलमय परलय होई, बहुरी करेगा कब ओ भक्तों, बहुरी करेगा कब। तो जो भी शुभ कर्म है आज ही शुरू कर दो, कल पर मत टालो। पता नहीं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शुभ कर्म आरंभ कर दीजिए। तो ये आज का विषय रहा कि हम शुभ कर्म करने में लेट नहीं करें, अवश्य आज से आरंभ करें। ओम शांति, ओम शांति।